तो ये सीधी तस्वीरें आप जयपुर से देख रहे हैं, जहां राइजिंग राजस्थान से पहले प्रदेश की 9 नई नीतियां जारी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये नीतियां जारी कर रहे हैं। सीएमओ में ये कार्यक्रम हो रहा है। सीएमओ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लॉन्च कर रहे हैं। 5 विभागों से संबंधित है ये 9 नीतियां। ये बेहद अहम तस्वीर और ये बेहद अहम चेहरे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लॉन्च कर रहे हैं इसे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये 5 विभाग हैं जिनसे संबंधित ये 9 नीतियां हैं। राइजिंग राजस्थान से पहले प्रदेश की 9 नीतियां, नई नीतियां हैं जिसे जारी कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ही बेहद खास और काफ़ी अहम सरकार के लिए भी राइजिंग राजस्थान समिट है। लेकिन उससे पहले ये 9 नई नीतियां, 5 विभागों की नई नीतियां हैं। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। और चलिए, एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जब 9 नई नीतियों को लॉन्च कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए, 9 नई नीतियां हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इनकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। एमएसएमई नीति है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी, तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता देने के लिए है। हालांकि कहा जाए तो एमएसएमई नीति, एमएसएमई को लेकर कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एमएसएमई की बात करती रही है। एक जमाने में अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री बने थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एमएसएमई मंत्रालय पहली बार बनाया था। उसके अलावा निर्यात संवर्धन नीति है 2024 की निर्यात संवर्धन नीति, और एक जिला एक उत्पाद नीति है। ये अच्छी नीति कही जा सकती है, महत्वपूर्ण भी कही जा सकती है, क्योंकि हर जिला अपने आप में एक खूबी रखता है और उन खूबियों का पूरे प्रदेश भर के हर जिले में कोई खूबी है तो उनका समावेशन एक साथ हो जाए कि इस जिले की एक खूबी है, इस जिले की एक खूबी है। मतलब कहा जाए तो हर जिला, कहीं पर कोई दरिया बनाए जाने का काम है, कहीं पर कोई हैंडीक्राफ्ट्स और ये आइटम जो होते हैं उनका काम है, कहीं मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है। तो एक जिला एक उत्पाद नीति है। इसमें बढ़ोतरी की बात कही जा रही है कि इससे लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। दूसरा पर्यटन इकाई नीति है। पर्यटन इकाई नीति में फिल्म सिटी को भी शामिल किया गया है, इको टूरिज्म है, हेरिटेज रेस्टोरेंट है, होटल हाउसिंग है, इंडोर आउटडोर प्ले जोन है, और पर्यटन जो गांव है जिन्हें टूरिज्म विलेज बोला जा रहा है वो है, मोटेल वे साइड सुविधाएं, रिजॉर्ट है, हाउसिंग और ग्रामीण पर्यटन इकाई है। इस तरीके से इसमें है। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 है। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जो है ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए है। खनिज नीति है। इसमें कहा जा रहा है कि सालाना राजस्व को 1 लाख करोड़ रुपए तक का लक्ष्य बढ़ाने जो है वो तय किया गया है कि लक्ष्य बढ़ाया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए तक का। एमसैंड नीति है। खनिज जो है उसमें बजरी के स्थान पर एमसैंड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे पर्यावरण संरक्षण जैसी चीज सामने आएगी, पर्यावरण संरक्षित होगा। और क्लस्टर विकास योजना है जो शिल्पकार और लघु उद्योगों की उत्पादकता को और ज्यादा इम्प्रूव करेगा। और एक है एवीजीसी एंड एक्सआर नीति 2024। ये जो है ये एनिमेशन, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में काम करने के लिए, इसमें युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए नीति है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये प्रमुख नीतियां हैं। और इन नीतियों को अगर देखते हैं तो राइजिंग राजस्थान से ठीक पहले की ये नीतियां जारी की जा रही है। और श्वेता, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो अब उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 9 तारीख बिल्कुल पास में है। आज अगर देखा जाए तो कल से इसके कुछ घंटों में भी गिने जाएंगे काउंटडाउन। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो ऐसे में हर किसी की नजर है, जो क्योंकि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो अपने आप में कार्यक्रम है वो भी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बताएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की
कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय है और स्वाभाविक भी है, प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय नेता है, तो प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी उस दिन। तो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि दिया कुमारी है, प्रेमचंद बैरवा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है जो खुद उद्योग मंत्री है, उद्योग राज्य मंत्री है, के विश्नोई है, और उनके अलावा हीरालाल नागर है, संबंधित महकमों के मंत्री अधिकारी हैं और उच्च अधिकारी सभी हैं, जो संबंधित महकमों के उच्च अधिकारी है वो भी मौजूद है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उद्योगपतियों को भी बुलाया गया है, उद्योगपति भी ठीक ठाक ही संख्या में यहाँ पर आए हैं। अब मुख्यमंत्री अपने संबोधन में क्या कहते हैं इसे जारी करने के बाद ये देखने वाली बात है। बिल्कुल ऐश्वर्य, और इस लिहाज से बेहद अहम भी क्योंकि इंतजार भी था। राइजिंग राजस्थान समिट से पहले ये बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है प्रदेश के, लेकिन प्रदेश सरकार के। लेकिन ऐश्वर्य, कहा यह जा रहा है कि निवेश को आकर्षित करने के लिए इन नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसलिए भी जरूरी था कि समिट से पहले इसे लेकर मुख्यमंत्री सामने आए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन भी हम सुन सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। उनका संबोधन भी जो है वो हम सुनाएंगे दर्शकों तक। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो हर सरकार कोशिश करती है कि अधिकाधिक निवेश आए और अधिकाधिक निवेश के साथ अधिकाधिक रोजगार मिले। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल सरकार है। सरकार का दावा है कि 1 साल पूरा भी नहीं हुआ उससे पहले राइजिंग राजस्थान हो रहा है, क्योंकि दलील ये दी जा रही है कि और सरकारें हैं वो देरी से इस तरीके के कार्यक्रम करती थी तो ग्राउंड पर चीजें नहीं आ पाती थी। अब समय पर हो रहा है, 4 साल रहेंगे सब कुछ ग्राउंड पर लाए जाने में। तो तमाम तरीके की दलील है, लेकिन हर जिले में एमओयू किए गए हैं। अब उन एमओयू से फायदा क्या मिलेगा, आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इस तरीके के आयोजन होते हैं उसमें राजनीति में वोट भी गिने जाते हैं कि वोटों का कितना फायदा होगा और राजस्थान की साख भी साथ में कितनी बढ़ेगी। तो राजस्थान की साख भी कितना बढ़ती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी देखने वाली बात होगी। और निवेशक है वो राजस्थान में कितना निवेश करते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि राजस्थान में जो सुविधाएं हैं वो अन्य राज्यों की तुलना में बेहतरीन सुविधाएं हैं। और यहाँ पर सोलर ऊर्जा का क्षेत्र हो या फिर माइनिंग हो, इसमें अपार संभावनाओं की बात कही भी जाती है। तो देखना है कि क्या कुछ रहेगा, लेकिन एक एक नीति को हमने बताया भी है कि एक एक नीति की जो खूबियां हैं वो भी हमने बताई है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने संबोधन में क्या कहते हैं देखने वाली बात है। बिल्कुल ऐश्वर्य, कितनी देर में संबोधन होगा, क्योंकि अभी आपने बताया कि सीएम का संबोधन भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का संबोधन भी चल रहा है और वो विजुअल्स है वो भी हमारे पास थोड़ी देर में होंगे। और वो विजुअल्स जब हमारे पास होंगे तो हम उन विजुअल्स को भी दिखाएंगे। फिलहाल जो विजुअल है ये लॉन्चिंग के है और लॉन्चिंग में उप मुख्यमंत्री दोनों हैं। भजनलाल शर्मा के पास में दिया कुमारी है और दिया कुमारी के पास में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। तो दूसरी तरफ प्रेमचंद बैरवा है और हीरालाल नागर है। दोनों तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और उसके अलावा सभी अधिकारी है। तमाम नीतियों के बारे में हमने बताया है। श्वेता, अब इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि 9, 10 और 11 तारीख को राजस्थान भर में क्या मैसेज जाता है और राजस्थान का मैसेज पूरे देश और दुनिया में क्या जाता है, क्योंकि जयपुर शहर में तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही है। बिल्डिंग्स है उन्हें गुलाबी कर दिया गया है और हर तरफ साफ सफाई स्वच्छता, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के आसपास का एरिया बड़ा खूबसूरत सा कर दिया गया है। ट्रैफिक है उसके लिए भी वैकल्पिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं कि ट्रैफिक में कोई फंसे नहीं, ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चले। उसके अलावा जब यहाँ पर ये लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे देश दुनिया के, तो वो जब बिल्कुल ऐश्वर्य, देखिए 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है, तैयारियां उसे लेकर जारी है, लेकिन उससे भी अहम ये माना जा रहा है कि जो ये 9 नई नीतियां लॉन्च की हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, आपके जरिए दर्शकों तक हमने ये जानकारी पहुंचाई। माना यही जा रहा है कि नीतियों का उद्देश्य है कि राज्य की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और सामाजिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। और इसी आधार पर यह माना जा रहा है कि ये बहुत मजबूत रहेगा
समिट से पहले इसका लॉन्च होना ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। उद्देश्य भी यही है और इस लिहाज से बेहद अहम है। 9 नई नीतियां जो भजनलाल सरकार ने लॉन्च की है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लॉन्च की है और कुछ ही देर में उनका संबोधन भी आपको सुनाएंगे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार तैयारियां समिट को लेकर जारी हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उद्देश्य इस समिट का यही कि जब ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा, रोजगार यहां पर मिल सके, प्रदेश का विकास हो, और इसी दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ये 5 अहम विभाग हैं जिससे जुड़ी हैं ये 9 नई नीतियां। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका इस पूरी अपडेट के लिए।